उसी समय सिस्टम ने एक नया आपदा अपडेट जारी कर दिया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं पहला इंसान था जिसने अपने ग्रह की सीमा पार करके अंतरिक्ष में कदम रखा था। इसी उपलब्धि के बदले मुझे हजारों पॉइंट्स मिले और अब मेरा एक ही लक्ष्य था, मानव सभ्यता को इतना मजबूत बनाना कि आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सके। अगले 6 महीनों में पूरी मानव संघ ने दिन रात मेहनत की। विशाल शिपयार्ड लगातार काम करते रहे और एक के बाद एक रिसर्च शिप, इंजीनियरिंग शिप और युद्धपोत तैयार होने लगे। हमारी तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले हमारी रिसर्च शिप पायनियर को अंतरिक्ष की खोज के लिए भेजा गया। केवल कुछ महीनों बाद उसने एक चौंकाने वाली खबर भेजी। उसने एक ऐसे ग्रह की खोज की थी जहां दुर्लभ खनिजों का भंडार पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा था। ये खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक साबित हो सकती थी। मैंने तुरंत उस ग्रह का नाम माइनिंग स्टार नंबर 1 रख दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि भविष्य में हमें ऐसे और भी ग्रह मिलने वाले थे। पूरी दुनिया इस खबर का जश्न मना ही रही थी कि तभी पायनियर ने एक और संदेश भेजा। इस बार खबर और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उस ग्रह पर बुद्धिमान जीवन के संकेत मिले थे। ये सुनते ही मैंने पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण का आदेश दे दिया। अरबों लोग स्क्रीन के सामने बैठ गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस ग्रह पर रहने वाले जीव दिखते कैसे हैं। कुछ लोग उत्साहित थे जबकि कुछ पुराने इतिहास को याद करके डर रहे थे क्योंकि कई सभ्यताएं एलियंस के संपर्क में आने के बाद पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। जैसे जैसे कैमरा करीब गया, उन जीवों का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। उनका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उनकी पूरी त्वचा पत्थरों से बनी हुई थी। उनके शरीर पर गहरी दरारें थीं और उनका रूप बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। पूरी मानव संघ स्तब्ध रह गई। लाइव चैट में लाखों संदेश एक साथ आने लगे। तभी किसी ने उन जीवों को पहचान लिया। रुको, ये तो कोरियन खिलाड़ी डेगन की स्टोनमैन रेस है। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। भले ही डेगन अब तक कोई अंतरिक्ष बेड़ा नहीं बना पाया था, लेकिन उसकी स्टोनमैन रेस की ताकत पूरी दुनिया जानती थी। उनकी शारीरिक शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। गोली लगने पर भी उनका शरीर कुछ ही सेकंड में खुद को ठीक कर लेता था।